गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे जो कि बायोलॉजी का है। 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का पेपर है बेटा। इसके हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसको किस तरह से बोर्ड पेपर में आपको सॉल्व करना है और ताकि आपको पूरे 70 में 70 नंबर मिल सकें बेटा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो इस साल के बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को करके ही आप लोगों को बोर्ड में जाना है। तो अगर हम लोग बात करें बेटा, कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चनों को करना आपके लिए कंपलसरी है। इलस्ट्रेट योर आंसर बिट लेबल डायग्राम वेयर यूर नेसेसरी, अगर कहीं पर आवश्यकता है तो आप वहाँ पर डायग्राम को बना करके ही उसका आंसर देंगे। अब देखिए, आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्या होगा बेटा, आपके सामने 4 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। कितने नंबर के बेटा? 4 मार्क्स के। जैसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। आपको करेक्ट आंसर को चूज करना और उसको अपनी आंसर बुक में राइट करना है। पहला है, जेमेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इज आर। जेमेटिकली जो मॉडिफाइड प्लांट होता है उसको क्या कहते हैं? बीटी मैजिन, बीटी कॉटन, बीटी राइस, ऑल ऑफ दीज। तो बीटी जिसके सामने लग जाएगा वो सब मॉडिफाई होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स फ्रूट। इनमें से कौन सा है जो फॉल्स फ्रूट है? ग्रेप्स, मैंगो, गुआवा, एप्पल। तो एप्पल आपका एक फॉल्स फ्रूट होता है, इसको याद रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर एक्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द इंडोस्पर्म्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो देखिए, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 3 टाइम्स होते हैं, किसके बेटा? एंजियोस्पर्मिक के। तो अगर क्रोमोसोम्स है यक्स, तो जो एंजियोस्पर्म है वो कितने हो जाएंगे बेटा? 3x हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द नेम ऑफ पैथोजन ऑफ टाइफॉइड इज। टाइफॉइड्स में पैथोजन्स का नेम बताना क्या होता है? एस्कैरिज होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, साल्मोनियम होता है। तो याद रखना बेटा कि जो आपका पैथागोन्स का टाइफॉइड होता है उसका नाम होता है बेटा, ये क्या लिखा है, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, दिख नहीं रहा। साल्मोन सल्मोनेला, सल्मोनेला। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, डिफाइंड आंसर टाइप क्वेश्चन। डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के होते हैं बेटा। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राइट द ब्रीफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो फर्टिलाइजेशन को आपको ब्रीफ में लिखना है। तो देखिए, आंसर बुक में आप इसको किस तरह से लिखेंगे ताकि आपका कोई भी नंबर वहां पर काटा ना जाए। तो हेडिंग डाल लेंगे बेटा आंसर नंबर 2 का। ए हेडिंग पड़ेगी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज असिस्टेड reproductive technology where an egg and sperm are fertilized outside the woman body of in a laboratory। इसमें क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो आपका एग और स्पर्म होता है इन दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है, पर आउटसाइड द वुमेन बॉडी के आउटसाइड लैब पर इसको हम लोग फर्टिलाइज करते हैं। इट इज a process that is used to overcome infertility and support सेरोजेनेसी। ठीक है, तो अब इसके भी प्रोसेस से आप लोग क्या करते हैं बेटा, फर्टिलिटी को कंट्रोल करते हैं। इट वाज फर्स्ट सक्सेसफुली परफॉर्म्ड इन 1978 व्हेन आईवीएफ गेव बर्थ टू लोविस बॉर्न। इस टेक्नोलॉजी, जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी से इसको फर्स्ट टाइम जो सक्सेसफुली इसका परफॉर्मेंस था वो था 1978 में, और इसके द्वारा जो पहला आपका बॉर्न बेबी हुआ था उसका नाम था लोनस बॉर्न। क्या नाम था बेटा? लोनस बॉर्न। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइट व्हिच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में? किसमें बेटा? कर्ड में। तो देखिए, एक मिनट, तो लिखेंगे बेटा, लैक्टोबैक्टिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस का नाम, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फर्मेंटेशन। और ये किसके द्वारा होता है? बाय द बैक्सीलस बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? लैक्टोबैक्सीलियस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन द शुगर ऑफ आरएनए एंड डीएनए। आरएनए और डीएनए शुगर्स में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है, कि आरएनए और डीएनए शुगर में क्या डिफरेंस होता है इसको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर क्या है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो एक एक लाइन में आपको इनके आंसर भी लिखना है। तो देखिए ध्यान से बेटा, द शुगर इन डीएनए इज टेस्टोराइबोज
वाइल द शुगर ऑफ आरएनए इज राइबोज, तो डीएनए में जो आपकी शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोज होती है। वो कौन सी होती है बेटा? डीऑक्सी राइबोज होती है। जबकि जो आरएनए में शुगर होती है वो कौन सी होती है? राइबोज होती है। तो ये इसका मेन डिफरेंस हो गया कि डीएनए की जो शुगर होती है उसको डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं, जबकि जो आरएनए की शुगर होती है उसको राइबोज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया का फादर किसको कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हम किसको मानते हैं बेटा? एम एस स्वामीनाथन को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन? ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स फाउंड होते हैं? तो लिखेंगे बेटा 46 क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन विच आर अरेंज इन 23 पेयर। और जो किस में अरेंज होते हैं बेटा? 23 पेयर में अरेंज होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स फाउंड होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चन है, तो इनके देखिए आंसर कैसे देंगे थर्ड वालों के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ड्रॉ ओनली अ लेबल डायग्राम ऑफ अ स्पर्म ऑफ मैन। तो मैन स्पर्म का आपको केवल लेबल डायग्राम बनाना है, तो इसको आप बना लेना बेटा। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि आपको स्पर्म का डायग्राम बनाना चाहिए। तो यहाँ पे केवल और केवल डायग्राम बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। डिस्क्राइब करना है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। तो देखिए हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लिखेंगे बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट डोमिनेंट एलाइज always mask the recessive allies in heterozygous condition, allow always dominant allies is expressed in F1 यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन होगी, द कैरेक्टर दैट अपेयर्स इन एन F1 generation are called as dominant ally and which are not expressed the recessive. For example, a cross between any pairs of contrasting characters always dominant character is expressed, but this law is not universal लॉ। जो ये लॉ है ये बेटा यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये केवल कुछ ही जगह पे लगता है। और इसमें आपका ये बताया गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें आपका डोमिनेंट फैक्टर जो होता है वही आपका मेंडल्स का लॉ है डोमिनेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा, ये हो गया, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एमिनो एसिड एंड इनिशिएशन कोडन फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में आपका फर्स्ट एसिड का नाम बताना है, कौन सा एमिनो एसिड होता है, और दूसरा इनिशिएशन कोडन को बताना है। तो देखिए इसका आंसर बेटा, द नेम ऑफ फर्स्ट एमिनो एसिड फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज मेथेनोइन। क्या होता है बेटा? मेथिनोइन होता है। द नेम ऑफ द इनिशिएशन कोडन फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ट्राइप्लेट एक्स। क्या होता है बेटा? ट्राइप्लेट्स एक्स होता है। ये इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन बीटी कॉटन। आपको बीटी कॉटन पे बेटा शॉर्ट नोट्स लिखना है, राइट आ शॉर्ट नोट्स ऑन बीटी कॉटन। तो देखिए बीटी कॉटन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए कैसे आप लिखेंगे। हो गया बेटा आंसर नंबर 3 का डी, हेडिंग पड़ गई बीटी कॉटन। तो ये आपका बीटी कॉटन का प्रॉपर आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है बेटा, ये हो गया राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ बीटी कॉटन। अगला कह रहा है बेटा व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। आपको बताना है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो देखिए ध्यान से, एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो एक्टिव इम्यूनिटी इज व्हेन योर बॉडी इम्यूनी सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू प्रोटेक्ट योर फार्म ऑफ डायजाइसिस। जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? पैसिव इम्यूनिटी इज व्हेन अ पर्सन रिसीव्स एंटीबॉडीज फ्रॉम अनदर पर्सन इंस्टेड टू प्रोड्यूसिंग देम थ्रो देयर ओवंस इम्यूनी सिस्टम। तो ये मेन इसका आंसर हो गया बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, ड्रॉ अ क्लीन एंड लेबल डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। जो मलेरिया पैरासाइट्स है उसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ एन इंक्लूडिंग
एम्ब्रॉयड सैक इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम फिर से बनाना है, किसका बेटा? फ्लावरिंग प्लांट का बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट फूड मटेरियल। तो आपको भी यहाँ पर डिस्क्राइब करना है द रोल ऑफ द एनी 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो रोल प्रोड्यूस करते हैं हमारे हाउस होल्ड फूड मटेरियल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट शार्ट नोट्स ऑफ एडेप्टेशन ऑफ डिजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी याद कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? राइट द नोट्स ऑन द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑफ प्लांट। तो आपको बताना है कि पॉलिनेशन कितने तरह से होता है प्लांट में और वो क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, कमेंट अपॉन द सेवेज ट्रीटमेंट। सेवेज ट्रीटमेंट पे आपको कमेंट करना है या उसके टिप्पणी लिख देना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस? और प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए का क्या रोल होता है बेटा, इसको एक्सप्लेन करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें कि वो क्या है और किस तरह से उसको तैयार करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे कमेंट करना है, किसमें किसमें बेटा? प्लाज्मिड वेक्टर्स में, एप्रोमिक्सिस में, बायोडाइजर्विटी एंड इट्स कंजर्वेशन में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, उनमें कौन कौन से आपको लर्न करने हैं। पहला क्वेश्चन, कमेंट अपॉन एनी 3 क्रोमोसोमल सिंड्रोम्स फाउंड इन द ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिस्क्राइब द माइक्रो स्पोरजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट एंड अ सुटेबल डायग्राम। उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिस्क्राइब द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन विथ डायग्राम। तो आपको डिस्क्राइब करना है बेटा कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, मेथड क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन को बताना है और विथ डायग्राम वो भी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स द कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, तो पॉपुलेशन पे आपको एक ऐसे लिखना है कि इसका एक्सप्लोजन किस तरह से हो रहा है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। और भी कोई क्वेश्चन है बेटा? हाँ देखिए 2 क्वेश्चन और हैं जो आपको तैयार कर लेना है। वो है फर्स्ट बेटा, गिव एन अकाउंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्वेस एंड नेशनल पार्क। आपको एक अकाउंट यानी कि एक कमेंट लिखना है, टिप्पणी करना है बेटा, किसके विषय में बेटा? बायोस्फीयर रिजर्वेस में और नेशनल पार्क के विषय में। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का जो आपको तैयार करके बोर्ड के पेपर में जाना ही जाना है, वो है बेटा डिफाइंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिफाइन करना है। गिव एन अकाउंट ऑफ हार्मोनल इंटरप्ले ड्यूरिंग इट्स। तो ये आज मैंने आपको जो पेपर बताया, अगर आप इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं बेटा तो आपके 65 कम से कम नंबर 70 में आएंगे। यही वो पेपर होगा जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।